गाजा बमबारी पर ताजा अपडेट सामने आ रहा है। बमबारी से गाजा में बड़ी तबाही हुई है। इमारतें गिरने से मलबे का बड़ा ढेर इकट्ठा हो गया है। मौके पर राहत और बचाव का काम भी जारी है। अठारह दिन बाद फिर से इजराइल का सुरक्षा कवच टूटा। 18 दिन के बाद फिर से इजराइल पर हमास ने हमला किया। 18 दिन के बाद मोसाद को भनक लगे बिना हमास ने 26/11 जैसी वारदात को अंजाम दिया, वो भी समंदर के रास्ते। जी हां, बीती रात इजराइल के तटीय इलाके में मौजूद कस्बे में हमास की खूंखार ब्रिगेड ने घुसपैठ की और इसके बाद आईडीएफ के मिलिट्री बेस को उड़ा दिया। जानते हैं, हमास ने इस ऑपरेशन के लिए स्पेशल फ्रॉगमैन फोर्स का इस्तेमाल किया, जो घात लगाकर हमला करने में माहिर है। अब सवाल यह है कि हमास के फ्रॉगमैन लड़ाकों ने कैसे इजराइल के सुरक्षा चक्रव्यूह को तोड़ा, कैसे इजरायली इलाके में बारूदी सनसनी मचाई। देखिए इस रिपोर्ट में। बीती रात इजराइल में 7 अक्टूबर जैसा हमला फिर से हुआ। बीती रात 120 खूंखार लड़ाकों की ब्रिगेड फिर से इजरायली सीमा में घुसी। फिर से इजराइल की सरजमी पर बारूदी कोहरा मचा। फिर से आईडीएफ का मिलिट्री बेस ताबड़तोड़ हमले से धुआं धुआं हो गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बार हमास के लड़ाके इजराइल के बॉर्डर को तोड़कर नहीं, बल्कि समंदर के रास्ते इजराइल में दाखिल हुए। और चंद घंटों के भीतर 26/11 जैसे हमले को अंजाम देकर फिर से समंदर में ही अदृश्य हो गए। बीती रात इजराइल में हुए हमले को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक हमास के करीब 120 लड़ाके इजरायली सीमा में दाखिल हुए। हमास लड़ाकों के टारगेट पर इजराइल का जिकिम कस्बा था। ऑपरेशन के लिए हमास ने फ्रॉगमैन फोर्स का इस्तेमाल किया। हमास की फ्रॉगमैन फोर्स के कमांडो भूमध्य सागर के रास्ते बाकायदा बोटों के जरिए इजराइल की सीमा में घुसे। उनकी घुसपैठ से जुड़ा वीडियो खुद आईडीएफ ने जारी किया, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि हमास की फ्रॉगमैन फोर्स के लड़ाके बोट्स में सवार थे और लगातार समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब सवाल यह है कि अगर इजराइल को हमास के फ्रॉगमैन फोर्स के आने की भनक लग चुकी थी, बावजूद इसके हमास के लड़ाके हमले को अंजाम देने में कामयाब कैसे हो गए? कैसे उन्होंने आईडीएफ के सुरक्षा घेरे को तोड़ा? कैसे 7 अक्टूबर जैसे हमले को दोबारा अंजाम दिया? पर अब आपको बताते हैं कि हमास की फ्रॉगमैन फोर्स ने किस तरह इजरायली इलाके में घुसकर 18 दिन के भीतर दूसरे बड़े हमले को अंजाम दिया। दरअसल गाजा पट्टी के उत्तरी पश्चिमी बॉर्डर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है इजराइल का तटीय कस्बा जिकिम। गौर करने वाली बात यह है कि भूमध्य सागर से सटे जिकिम टाउन में आईडीएफ का बड़ा मिलिट्री बेस भी मौजूद है और जिकिम में मौजूद इसी सैन्य अड्डे को निशाना बनाने के लिए समंदर के रास्ते हमास की फ्रॉगमैन फोर्स के करीब 120 कमांडो दाखिल हुए। हमास की फ्रॉगमैन यूनिट के लड़ाकों ने जिकिम तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी बोट्स का इस्तेमाल किया। जिकिम बीच पर पहुंचकर फ्रॉगमैन यूनिट के 30 लड़ाके आईडीएफ के मिलिट्री बेस की तरफ बढ़े, वो भी बम गोला बारूद के साथ।
वहीं फ्रॉगमैन फोर्स के करीब 90 कमांडो बैकअप के तौर पर जिकिम बीच पर ही मौजूद रहे ताकि जरूरत पड़ने पर खुद को ऑपरेशन में झोंक सके। आईडीएफ मिलिट्री बेस में घुसे फ्रॉगमैन फोर्स के 30 लड़ाकों ने ताबड़तोड़ अंदाज में हमले किए। हालांकि आईडीएफ की जवाबी कार्रवाई में हमास की फ्रॉगमैन यूनिट के 10 कमांडो मारे गए। वहीं मिलिट्री बेस को तबाह करने के बाद जिंदा बचे फ्रॉगमैन फोर्स के 20 लड़ाके फिर से जिकिम बीच पर पहुंचे। वहां बैकअप के तौर पर खड़े 90 साथियों के साथ बोट के जरिए फिर से समंदर के रास्ते गाजा की तरफ निकल गए। जिकिम में आईडीएफ के मिलिट्री बेस को तहस नहस करने के बाद हमास की फ्रॉगमैन फोर्स के बाकी बचे 110 जवान फिर से बोट्स के जरिए गाजा के सीक्रेट ठिकानों में छिप गए। लेकिन इस हमले के साथ ही हमास ने इजराइल में खलबली मचा दी। आईडीएफ की तमाम सुरक्षा तैयारियों की पोल खोल दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमास कैसे अपने प्लान में कामयाब हुआ। तो उसकी वजह है हमास की स्पेशल कमांडो टुकड़ी जिसका नाम है फ्रॉगमैन फोर्स। दरअसल हमास के नेवल विंग की स्पेशल यूनिट फ्रॉगमैन फोर्स है जो समंदर में घात लगाकर दुश्मन पर हमला करती है। फ्रॉगमैन फोर्स के कमांडो पानी में युद्ध कौशल सीखते हैं। फ्रॉगमैन फोर्स के लड़ाके घंटों पानी में छिपकर रह सकते हैं। लिहाजा हमास ने पूरी प्लानिंग के तहत अपनी फ्रॉगमैन फोर्स को इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन के लिए भेजा ताकि फ्रॉगमैन फोर्स के कमांडो इजराइल में दाखिल हो और जिकिम में मौजूद आईडीएफ के मिलिट्री बेस पर धमाका कर सके। जानते हैं 2 दिन पहले ही हमास की नेवल विंग का टॉप कमांडर आईडीएफ के स्ट्राइक में मारा गया। लिहाजा माना यह भी जा रहा है कि अपने प्रमुख की मौत का बदला लेने के लिए फ्रॉगमैन फोर्स ने इजराइल में घुसकर बड़े हमले को अंजाम दिया। अब सवाल यह है कि इजराइल के तटीय इलाके में हुए 26/11 जैसे हमले का जवाब नेतन्याहू कैसे देंगे। क्या गाजा पर अब समंदर के जरिए भीषण प्रहार होगा? क्या भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना के जंगी बेड़े गाजा पट्टी में तबाही मचाएंगे? हमास के ठिकानों को तबाह करेंगे। फिलहाल इजराइल शांत है, मगर एक बात तय है, ये शांति आने वाले बारूदी तूफान इजराइल के इंतकाम से पहले की है।